हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। गांव में अकेले रहते बूढ़े पिताजी की मृत्यु हुई तो अलग अलग शहरों में बसे दोनों भाई पिता के अंतिम संस्कार के लिए गांव पहुंचे। सब कार्य संपन्न हुए। कुछ लोग चले गए थे और कुछ अभी बैठे थे कि बड़े भाई की पत्नी बाहर आई और उसने अपने पति के कान में कुछ कहा। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को भीतर आने का इशारा किया और खड़े होकर वहां बैठे लोगों से हाथ जोड़कर कहा, हम अभी 5 मिनट में आते हैं। दोनों की पत्नियां ससुर जी के कमरे में थी। भीतर आते ही बड़े भाई ने उनसे धीरे से पूछा, बक्सा छुपा दिया था ना? हाँ, बक्सा हमारे पास है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं, नहीं तो कोई आसपास का हक जताने आ जाएगा और कहेगा कि तुम्हारे पीछे हमने तुम्हारे बाबूजी पर इतना खर्च किया वगैरह। क्यों देवर जी? बड़े भाई की पत्नी ने हंसते हुए कहा, हाँ सही कहा भाभी, कहकर देवर ने भी सहमति जताई। बड़ी बहू ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और छोटी ने तेजी से बाबूजी की चारपाई के नीचे से एक बहुत पुराना बक्सा निकाला। दोनों भाई जल्दी से बक्से को खोलने लगे। बड़ी बहू ने बोला कि मैंने आते ही ताला लगाकर चाबी छुपा ली थी और अपनी पल्लू के एक कोने से बंधी हुई चाबी निकाली और अपने पति को पकड़ा दी। बक्सा खुलते ही वहां मौजूद सब देखने लगे कि इसमें क्या है। उन्हें विश्वास था कि इसमें माँ के गहने और भी अन्य मूल्यवान वस्तुएं होंगी, परंतु बक्से में तो बड़े और छोटे भाई की पुरानी तस्वीर, छोटे छोटे कुछ बर्तन, उन्हीं दोनों के छोटे छोटे कपड़े सहेज कर रखे हुए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई यह सब भी भला सहेज कर रखता है क्या। सबके चेहरे निराशा से भर गए। तभी छोटे भाई की नज़र बक्से के कोने में कपड़ों के बीच रखी एक कपड़े की थैली पर गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर उस थैली को बाहर निकाला। यह देखकर सबकी नज़रों में अचानक चमक आ गई। सभी ने लालची नज़रों से उस थैली को टटोला। छोटे भाई ने उस थैली को वहीं जमीन पर पलट दिया। उसमें कुछ रुपए थे और साथ में एक कागज जिस पर कुछ लिखा हुआ था। छोटे भाई ने रुपए गिने तो लगभग 30,000 रुपए थे। बस और कुछ नहीं? बड़े भाई ने बोला। अरे इस कागज को पढ़ो, जरूर किसी बैंक अकाउंट या लॉकर का विवरण होगा। छोटे भाई ने उस कागज को पढ़ना शुरू किया तो उस पर लिखा हुआ था, क्या ढूंढ रहे हो? संपत्ति? हाँ, यही है मेरी और तुम्हारी माँ की संपत्ति। तुम दोनों के बचपन की वह यादें जिसमें तुम शामिल थे। वह खुशबू, वह प्यार बहुत अनमोल था। पर आज भी इन कपड़ों में, इन तस्वीरों में, इन छोटे छोटे बर्तनों में वो यादें मौजूद हैं। यही है हमारी अनमोल दौलत। तुम तो हमें यहाँ अकेले छोड़कर चले गए थे अपना भविष्य संवारने, मगर हम यहाँ तुम्हारी यादों के सहारे ही जिए। तुम्हारी माँ तुम्हें देखने को तरस गई और शायद मैं भी। अब तक तुमसे कोई पैसा नहीं लिया, अपनी पेंशन से ही सारा घर चलाया, पर तुम लोगों को हमेशा इस बक्से में अनमोल दौलत है जानबूझकर सुनाता रहा। मगर बच्चों, ध्यान देना, अपने बच्चों को कभी अपने से दूर मत करना, वरना जैसे तुमने अपने भविष्य का हवाला देकर हमें अपने से दूर किया, वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या होता है? अपनों के होते हुए भी किसी अपने का पास नहीं होना। जीवन में उस समय कोई दौलत, गहने, धन, संपत्ति काम नहीं आते। बच्चों, मैं मरने के बाद भी तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए यह पैसे मेरे अंतिम संस्कार के खर्च के लिए हैं। पूरा कागज पढ़ते ही बड़े बेटे के साथ साथ छोटा बेटा भी फूट फूट कर रो पड़ा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।